नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। दिखने में भले ही कोई बिल्कुल फिट नजर आए, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका हार्ट भी उतना ही फिट हो। दरअसल बीते कुछ दिनों से, और हम ये कह सकते हैं कि बीते कई सालों से, मैराथन भागने के दौरान हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट के कई मामले हम देख चुके हैं। और ताजा मामला बीते संडे को आयोजित मुंबई मैराथन के दौरान हुआ। चुस्त दुरुस्त दिखने वाले 40 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हार्ट अटैक से दुखद मौत हो गई। मौत की वजह करीब 90% हार्ट ब्लॉकेज, एक जो पार्ट था उनका, उसमें बताई जा रही है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि अगर किसी खेल कूद में या मैराथन जैसे इवेंट में शामिल अगर आप हो रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से फिटनेस की अवेयरनेस बढ़ी है, मैराथन के प्रति लोगों का झुकाव भी बढ़ा है। एक दूसरे को देखकर मैराथन में शामिल होना ये आम हो गया है। लेकिन मैराथन जरूर भागिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये आपको बताएंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। टाटा मुंबई मैराथन यानी दौड़ की एक हेल्दी इवेंट। ऐसे तमाम लोग होते हैं जो अपनी फिटनेस साबित करने के लिए ऐसे इवेंट में हिस्सा लेते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी जो खुद को फिट समझते हैं और उस तरह के आयोजनों में शामिल होते हैं। लेकिन क्या जो फिट दिखते हैं वो फिट होते भी हैं? ये सेहत से जुड़ा एक अहम सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि मैराथन के इस इवेंट में एक ऐसे शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई जिनकी उम्र महज 40 साल थी। बिल्कुल सेहतमंद दिख रहे थे। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुव्रदीप बनर्जी की मौत इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि वो एक अनुभवी मैराथन धावक थे, लेकिन इस बार की दौड़ वो पूरी नहीं कर सके और हार्ट अटैक से उनकी दुखद मौत हो गई। डॉक्टरों की माने तो 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेज सुव्रदीप बनर्जी की मौत की वजह बनी। दरअसल मैराथन के दौरान जब वो हाजीली जंक्शन के पास पहुंचे, अचानक गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें सीपीआर भी दिया और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी बायकोरोनरी धमनी में मेजर हार्ट ब्लॉकेज पाया गया, वही उनकी मौत की वजह बनी। इसे इस तरह समझे कि जब कोरोनरी धमनी का ब्लॉकेज 70% से अधिक हो जाता है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल प्लेग के तौर पर कोलेस्ट्रॉल जब कोरोनरी धमनी में रक्त के प्रवाह को रोक देता है तो हार्ट अटैक आता है। इसी वजह से सुव्रदीप बनर्जी को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। ऐसे में अगर कोई 35 साल के बाद किसी खेल कूद या मैराथन जैसे इवेंट में शामिल हो रहा है और वो सेहतमंद भी दिखता है, तो भी उसे डॉक्टर से अपना हेल्थ चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। इसके अलावा फिटनेस एक्सपर्ट की निगरानी में ऐसे इवेंट को लेकर तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बाद ही ऐसे आयोजनों में हिस्सा लेना चाहिए। ये भी जानना जरूरी है कि किन लोगों को इससे बचना चाहिए। जिन्हें फेफड़े या सांस संबंधी समस्या है या जिन्हें जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है, उन्हें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होती है। जिन्हें हाल फिलहाल में कोई चोट या फ्रैक्चर हुआ हो, उन्हें भी ऐसे किसी इवेंट में हिस्सा लेने से बचना चाहिए। अगर किसी को आयोजन वाले दिन से 1-2 दिन पहले फीवर आया हो, तो भी ऐसे लोगों को मैराथन जैसे थकान वाले आयोजनों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वैसे भी 35 से 40 की उम्र के बाद हर किसी को बॉडी की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, 2D इकोकार्डियोग्राफी जैसे कुछ ऐसे शुरुआती टेस्ट है जो हार्ट संबंधी बीमारियों के खतरे से आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी एक कारगर जांच है जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता लगाया जा सकता है। वही हेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान और डेली एक्सरसाइज भी सेहत को दुरुस्त रखने का कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ है। हमारे साथ हैं कृष्ण प्रकाश जी, आईपीएस हैं और चीफ हैं फोर्स 1 के महाराष्ट्र पुलिस के। और आपने गेटवे से और एलिफेंटा स्विम करके पार किया है। आयरन मैन, अल्ट्रामैन जैसी उपाधियों से आप नवाजे गए हैं। कुल मिला के एक फिटनेस आइकन है आप। बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण प्रकाश जी हमारे शो पर आने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए।
इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मेहरोत्रा, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। ये जो दुखद मृत्यु हुई है मैराथन के दौरान मिस्टर बैनर्जी की, और बताया जा रहा है कि काफी अनुभवी ये मैराथन रनर थे, लेकिन उसके बावजूद 80 to 90% ब्लॉकेज आया। ये क्या कहानी है सर? 80 to 90% ब्लॉकेज हो जाना, कोई सिम्टम्स ना आना, पूरी फिटनेस के साथ रहना और अचानक से कोलैप्स हो जाना, ये कुछ अनयूजुअल है या ये स्वाभाविक है, होता है सर? ये बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट है आजकल के लिए। लोग एस्पिरेशनल्स हुए हैं, चाहते हैं कि हम फिट दिखें और अच्छे से अच्छा करें, उसके लिए कोशिश भी करते हैं। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे सिस्टम में एसओपीज हेल्थ को लेके खास तौर से कि क्या एक्चुअली होना चाहिए, कि अगर कोई एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले हमें किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी विशेष किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लगातार भी हमें किस चीज को देखना चाहिए, किस किस्म के लक्षण अगर हमको होते हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। वो अभी नहीं है। इवन जो अधिकतर जो जिम्स हैं हमारे, उनमें जो ट्रेनर्स हैं दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड। जो बात हो रही थी अभी मैराथन रनर्स के बारे में, तो इट इज नोन कि जितना, जैसे दो तरह के कारण होते हैं सडन कार्डियक डेथ के। एक तो इस्कीमिक, जैसे आपने कहा था कि बनर्जी साहब की उसकी पैलिडी की नस में रुकावट थी 90% के करीब। दूसरा इलेक्ट्रिकल भी होता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हार्ट की मांसपेशियां बढ़ती हैं, हाइपरट्रॉफी होती है। जहां पे हाइपरट्रॉफी होती है वहां पे फाइब्रोसिस का एलिमेंट भी होता है, मतलब कि सेल्स भी बढ़ती हैं, और जब स्ट्रेच होती है तो उसमें जो चोट का रिस्पॉन्स होता है उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो भी होता है। एंड दैट बिकम्स ए नाइडस फॉर सडन कार्डियक डेथ, वीटी। तो एक इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट होता है, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, जैसे कि आपने कहा। तो दोनों चीजें हैं। जो आप कोई भी एक्सरसाइज जिसके लिए आप एक्स्टम्ड नहीं है वो करते हैं तो ये होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आप एक्स्टम्ड भी हो, एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। कोई भी चीज है उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक आपको सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है कि आप कर लेते हैं, सब मैं कर लेता हूँ इसलिए ठीक हूँ। दूसरा ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट है कि बहुत से लक्षण ऐसे होते हैं जो उसको आदमी इग्नोर कर सकता है। चलने में सांस फूलने से आप तेज दौड़े तो पूरी आती है, इस तरह वाली बात है। तो ऑब्जेक्टिव प्रूव होना चाहिए कि आपको वाकई में कोई परेशानी नहीं है। तो खासतौर से हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स या कोई ऐसे काम जो नॉर्मली आप नहीं करते, आप करने जा रहे हैं, तो आपको अपना पूरा चेकअप करवाना चाहिए। एंड एक प्रॉपर फिजिशियन, इवन कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हैं, वो होना चाहिए, इसमें कोई भी शक नहीं है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं कुछ डेटा देख रहा था, और कृष्ण प्रकाश सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं डेटा देख रहा था, पूरी दुनिया में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का ये कहना है कि लाख में से 0.5% लोग जो हैं उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स आते हैं ड्यूरिंग मैराथन्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनमें से 70% लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि अगर आता है हार्ट अटैक इस दौरान तो वो काफी मैसिव भी हो सकता है। क्या ऐसी चीजें हैं सर, जब कभी मैराथन भागने या छोटे मोटे रन के लिए भी या कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से पहले लोग इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते और जोश में होश खो बैठते हैं? जी, मैं ये बात बहुत मौजूद तौर पे बताना चाहता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में आज और विश्व में भी मैराथन एक ऐसा इवेंट है, रोड रनिंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें सबसे बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। बाकी खेलों को लोग देखते हैं, पर मैराथन और साइक्लोथॉन ऐसा इवेंट है जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। यहाँ चुनौती दूसरे से नहीं होती, खुद से चुनौती होती है। खुद के अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना होता है, या खुद के अपने डिस्टेंस से अगले डिस्टेंस तक छलांग लगाना होता है। और कभी कभी हम हनुमान कूद लगा बैठते हैं, पर हनुमान में कीमिया थी, जादू था, उनके पास अपनी शक्तियां थी, लेकिन और उनकी शक्तियों को याद दिलाने वाले लोग थे। जब हम हनुमान कूद लगाते हैं तो हम इस तरह के घातक जो सिचुएशंस है, परिस्थितियां हैं, उसके शिकार बन जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी रनर ने किसी इवेंट के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं करी है तो उसने उसमें सहभागी नहीं होना चाहिए। अगर
उसका शरीर ये कह रहा है, उसको बीमारी लग रही है, उसे फीवर है, उसके शरीर में दर्द हो रहा है, या उसको कफ एंड कोल्ड है जहां उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे समय में कि हम पहले दौड़ चुके हैं एक बार इसलिए हम फिर दौड़ सकते हैं, या हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं और हम अचीव कर सकते हैं, ये खुद को जो चुनौती देना जरूरी है। ऐसा मैं नहीं कहता कि जरूरी नहीं है, लेकिन खुद को चुनौती देकर उसके अनुसार तैयारी करना और अपने शरीर की आवाज को सुनना, अपने मसल्स की आवाज को, अपने सांसों की आवाज को सुनना जरूरी है। देखिए, लिसन टू योर बॉडी, इन्वेस्टिगेट योर फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में एंजाइनल प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, ट्रैकिकार्डियक है, प्रॉब्लम हुआ है, तो आपने अपना चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले सूत्रधार बता रही थी कि हमें अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना चाहिए, हमें अपने बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ मसल्स कमज़ोर रह जाते हैं और उन मसल्स को हम स्ट्रेंथन किए बिना रनिंग के लिए कूद पड़ते हैं, तो इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। जैसे इस बार की बात है, मेरा मसल पुल हो गया था और मैंने 42 में रजिस्टर करवाया था, 42 में, क्योंकि मैं हर साल 42 दौड़ता था। मैं 1920 का टाटा मैराथन का अपने ग्रुप में पोडियम फिनिशर भी रहा। 1918 में मैं उनका बिलीव एम्बेसडर भी रहा, क्योंकि तब मैंने आयरन मैन एंड अल्ट्रामैन किया था, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट डिस्टेंस के रेस होते हैं, और मैं पहला गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग डिफेंस बना जिसने कि आयरन मैन एंड अल्ट्रामैन किया। मैंने बाद में रेस अक्रॉस वेस्ट अमेरिका भी किया, द ओनली इंडियन के रूप में। लेकिन इन सब करने के बावजूद जब मुझे इस बार लगा कि मेरा मसल पुल है, तो मैंने अपने इंजरी ना बढ़ाने का निर्णय लिया और मैंने अपने आप को शिफ्ट किया 10 किलोमीटर में। ऑफ कोर्स इंजरी के वक्त मैंने 10 किलोमीटर बहुत आसानी से दौड़ा। औरों के लिए ये कठिन टाइम होगा कि 55 मिनट में मैंने 10 किलोमीटर दौड़ा, लेकिन मैं 10 किलोमीटर 45 मिनट्स में दौड़ सकता हूं। वो मैंने 10 मिनट्स आगे बढ़ा कर लिया, क्योंकि मुझे अपने शरीर से आ रही आवाजों की सूचना मिल रही थी। इंपॉर्टेंट, आपने फॉलो द डॉक्टर एडवाइस। सर, ये सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अपनी स्ट्रेंथ्स को तो आप पहचानते हैं, लेकिन अपने लिमिट्स को भी पहचानना बहुत जरूरी है। आपकी स्ट्रेंथ आपसे कहेगी कि लिमिट को क्रॉस कर दो, हम हैं, हम कर दें, लेकिन ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताया सर। अपना उदाहरण आपने दिया कि कैसे आपके सामने लक्ष्य था, आप पार उसे कर सकते थे, आपका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा, लेकिन अवेयरनेस के कारण आपने उसको इम्प्रोवाइज किया अपनी हेल्थ के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है। डॉक्टर भाटी, देखिए, कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग मैराथन या कोई भी लंबी दूरी की जो रेस होती हैं, ये कोई बहुत बड़ा फिनोमेना नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लगातार बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे, लेकिन अब केसेस आने लग गए हैं। और मैं और सिर्फ भारत में नहीं आ रहे, मैं अभी पढ़ रहा हूं यूके से, यूएस से, काफी चर्चा वहां पर भी चल रही है कि कैसे लोगों को अवेयर किया जाए। कहां कहां पर हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, और वो ऐसी कौन सी इवैल्यूएशन है, मेडिकल इवैल्यूएशंस, जो हमें कर लेनी चाहिए इस तरह के हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या लॉन्ग रनिंग से पहले? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम कोविड के बाद देखें थोड़ा, तो लोगों में हेल्थ को लेके जागरूकता बढ़ी है, और इस तरह की एक्टिविटीज की भी बात करें तो वो भी निश्चित तौर पे बढ़ी है। यहाँ पर जैसा हमने बताया कि जो गलतियां कहाँ पर हो जाती है, देखिए ज्यादातर क्या होता है कि कई बार हमें एक्टिविटी का, कोई भी एक्सरसाइज का मोटिवेशन तो होता है, पर उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा शरीर तैयार है कि नहीं। इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, कि देखिए हम रनिंग कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या डांसिंग कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह की एरोबिक एक्सरसाइज, कुछ चीजों को जानना जरूरी है, जिसमें कि रेस्ट हो गया, रिकवरी हो गया, कि हम एग्जर्ट कर रहे हैं तो एग्जर्ट कर ही जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मैराथन में भी पार्टिसिपेट करना, उससे पहले भी अगर हम रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग का भी एक तरीका होता है, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, वो सही तरीके हमें, मतलब उन सही तरीकों से अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें डाइट एंड स्लीप का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। नींद आपकी 6 से 8 घंटा होना बहुत जरूरी है। ओवर स्ट्रेन हमको नहीं करना, ओवर एक्सरसाइज या ओवर एग्जर्ट नहीं करना। आपको आपकी टारगेट हार्ट रेट पता होनी चाहिए कि वो आपकी कितनी है, और वो किस तरह से बिगनर लेवल से लेके
आपको compete किसी और से नहीं करना, शुरुआत अपने आप से धीरे धीरे आपको आपकी टारगेट हार्ट रेट को बढ़ाना है। वार्म अप जैसी कुछ चीज होती है या कूल डाउन जैसी चीजें होती है जिनके बारे में ध्यान रखना है। स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब का ध्यान रखना जरूरी है। और आप रनिंग कर रहे हैं किसी भी तरह की, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी मसल्स, जॉइंट्स एंड बोन्स का भी ध्यान रखना है, उनकी भी स्ट्रेचिंग होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपकी ब्रीदिंग और हाइड्रेशन का ठीक होना, कि आपको हाइड्रेशन को ठीक से रखना है, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक से होना जरूरी है। रनिंग भी कर रहे हैं तो वॉक एंड रन, कि आप ओवर एग्जर्ट कर ही जा रहे हैं, मतलब आपने हेडफोन्स लगा रखे हैं और आप भागे जा रहे हैं, आप कुछ सुने जा रहे हैं और कभी आपकी स्पीड आपकी रिदम से नहीं हो रही। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपने मेडिकल टेस्ट की बात करी कि कई तरह के हमारे अनडायग्नोस्ड प्लाक्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हार्ट के अंदर या तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकती है या ब्लॉकेज हो सकती है, तो उसका कई बार हमें पता नहीं होता, कई बार सिम्टम्स भी इस तरह के आपको नहीं आ रहे। तो ऐसी कोई भी हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज या एक्टिविटी में अपने आप को एनरोल करने से पहले कुछ चीजें जरूरी है जान लेना। बेसिक टेस्ट का जैसे हमेशा बात करते हैं, उसके साथ साथ अपने रिस्क फैक्टर को जानना जरूरी है। ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट, बीएमआई, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की बात करते हैं। फैमिली हिस्ट्री इवेल्युएट करना जरूरी है। अगर Absolutely. फैमिली हिस्ट्री में कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, अर्ली एज में हार्ट डिजीज की कोई प्रॉब्लम है, जी, तो उनको शायद कुछ एडवांस टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। एब्सोल्युटली। और वो एडवांस स्मोकिंग टेस्ट करते क्या हैं कि होंगे, नहीं? मैं सर आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद पूछूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल अवेयरनेस है, हाइपरटेंशन, शुगर, ये सब चीज़ों के बारे में लोगों को पता होता है, लेकिन वो एडवांस टेस्ट कौन कौन से हैं? क्योंकि कई बार आप ही लोगों के ज़रिए मुझे पता चला कि सिर्फ एक सिंपल ब्लड टेस्ट करने से आपका लिपिड प्रोफाइल है, हल्का फुल्का आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे है, एलडीएल एचडीएल वगैरह आपने देख लिया और आप निश्चिंत हो गए। कई लोग तो जो है कोलेस्ट्रॉल की गोली खा के भी मैराथन भाग जाते हैं, ये भी हमने देखा है, क्योंकि डिनायल मोड में रहते हैं कि हमारे साथ ये नहीं हो सकता। तो मैराथन देखिए, पहले सेहतमंद रहिए, उसके बाद मैराथन कीजिए, ये आज का मंत्र है। और मैराथन भागने से पहले या किसी भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को करने से पहले आप अपने दिल की सुनिए, अपने शरीर की सुनिए, और उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस के बाद ही अगला कदम उठाइए, वरना घातक हो सकता है। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर मेहरोत्रा, अब ये टिपिकल केस के कार्डियक, आपने कहा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकती है नंबर 1, दूसरा ब्लॉकेज हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जहां पर सिम्टम्स हैं, जो आप ही लोगों ने हमें कई बार बताए हैं, उसके बारे में तो अवेयरनेस रहता है कि सिम्टम्स आ रहे हैं तो इंसान थोड़ा सा उस ओर चौकन्ना रहता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि कई बार सडन इस तरह के केसेस में सिम्टम्स भी नहीं होते सर, और मिनटों के अंदर आदमी कोलैप्स कर जाता है। क्या 80-90% प्लाक या अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनके कोई सिम्टम्स नहीं होते सर? बिल्कुल, जो अभी बात हो रही थी कि सडन कार्डियक डेथ की दोनों इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकते हैं। एक बात को मुझे रियलाइज करना पड़ेगा, वो ये है कि हमारे यहाँ जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिजीज को डेवलपमेंट को लेकर, चाहे वो शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया हो, ओबेसिटी हो, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये देखा गया है कि इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज हैज कम, मतलब has now affecting the population which it doesn't used to। हम देख रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक पेशेंट एडमिट था, 21 साल का लड़का था, क्रिकेट खेल रहा था। तो जो भी जैसे हाइपरटेंशन है, शुगर है, इन सब की एज ऑफ ऑनसेट काफी कम हुई है। तो जब रिस्क फैक्टर्स बढ़े हैं तो एज ऑफ ऑनसेट कार्डियक प्रॉब्लम की कम हुई है। इंडिया में जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होता है हार्ट प्रॉब्लम का एज ए कार्डियक अटैक, एज ए हार्ट अटैक, इज क्वाइट हाई। वेस्ट में होता है एज ए एंजाइना, हमारे यहाँ फर्स्ट प्रेजेंटेशन डायरेक्ट एमआई में ही कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना ज्यादा होती है। तो हमें किसी को ये देखना है वो स्वस्थ है कि नहीं है, तो उनको पूरा अपना प्रोफाइल करवाना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री प्रोफाइल और कार्डियक प्रोफाइल साथ में। बायोकेमिस्ट्री प्रोफाइल इसलिए कि शुगर का स्टेटस क्या है, कोलेस्ट्रॉल का स्टेटस क्या है, बाकी मार्कर्स ठीक है कि नहीं है। उसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट है कि हार्ट की एनाटॉमी ठीक है कि नहीं है, उसको देखने के लिए इको करा सकते हैं, एक ईसीजी रिदम को देखने के लिए करा सकते हैं। एक अच्छा टेस्ट स्ट्रेस इको होता है जिसमें चला के देखा जाता है कि हार्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, वो हम करवा सकते हैं। एक अच्छा टेस्ट जो आजकल ज्यादा बढ़ भी गया है, लेकिन जो कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी उसको बोलते हैं, लेकिन दैट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन्स, छोटी मशीन्स में ना हो, एटलीस्ट 256 स्लाइड पर उसकी जो उसका स्पीड हो उस पर होनी चाहिए।
इंटरप्रेशन शुड बी बाय ए गुड कार्डियोलॉजिस्ट। ओके। ये जो सीटी एंजियो है इसकी सेंसिटिविटी इज वेरी हाई। अगर ये मतलब नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, मतलब ये क्षमता इस टेस्ट की कि ये बताना कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं, इज वेरी हाई, टू 96%। ऑलराइट सर। उसके क्या है जी जी, ऑलराइट सर। ये वो एडवांस टेस्ट हैं जो आपको करने हैं और देखरेख में करने कार्डियोलॉजिस्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबको मुझे लगता है कि अपनी हार्ट प्रोफाइलिंग करा लेनी चाहिए। कृष्ण प्रकाश सर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात फिर यही रह जाती है कि आदमी का अंदर से कॉन्फिडेंस इतना होता है कि उसका अंदर से आवाज आती है और वो चला जाता है बड़ी से बड़ी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए या लॉन्ग रनिंग के लिए खास तौर से, वार्म अप नहीं करता है। ये प्रवृत्ति बहुत देखी है हमने सर। वार्म अप का कितना इंपॉर्टेंस है इसमें? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम हाई इंटेंसिटी और लॉन्ग वर्कआउट करते हैं, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स करते हैं, तो वहाँ कुछ शर्तें हैं। सलीका शर्त है, दुनिया में कुछ नहीं मुश्किल, हवा के रुख पे चिराग जलाओ जलते हैं, लेकिन उस पे चिराग जलाना आना होगा। और इसके लिए प्रिपरेशन, फर्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन आप कैसा करते हैं? आपने अपना लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है? आपने अपना मतलब आपने स्प्लिट एक्सरसाइजेस या जिसको फार्टलेग एक्सरसाइजेस कहते हैं वो किया है या नहीं किया है? आपने अपना VO2 मैक्स बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है? आप किस जोन में रनिंग करने के आदी हैं? और उस जोन में अगर आप रनिंग कर रहे हैं, जोन 1 या जोन 2 ऑफ हार्ट रेट में आप रनिंग कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी सेफ। यू कैन नेवर सफर फ्रॉम हार्ट अटैक, यू नो। द थर्ड थिंग इज जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पेस रनिंग किया है कि नहीं? आपने लंबी दूरी तक सेम पेस में, सेम रिदम में रनिंग किया है या नहीं किया है? इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस और उसके पहले वार्म अप, प्रॉपर वार्म अप, लोग सुबह जल्दी होती है, मैंने इन US एंड अदर प्लेसेस वो लेट से रनिंग शुरू करते हैं, तब आपको वार्म अप का मौका मिलता है। पर 5 बजे सुबह जब रनिंग करनी होती है, लोगों को वार्म अप का मौका नहीं मिलता है। और उस वक्त वो वार्म अप किए बिना जब दौड़ते हैं तो अचानक जो स्ट्रेस पड़ता है और एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, ह्यूमिडिटी, इनका प्रभाव भी, इससे भी हार्ट अटैक आ सकता है, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रास्ते में जिसको कहते हैं कि जब ड्यूरिंग जो रन कर रहे हैं तो आपका हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, आपने प्लान करना चाहिए कि आप कितने किलोमीटर पर क्या लेने वाले हो, वो आपके साथ होना चाहिए। अदर देन व्हाट द ऑर्गेनाइजर्स आर गिविंग, व्हाट यू रिक्वायर यू शुड कैरी विथ योरसेल्फ। द न्यूट्रिशन, द रिकवरी इन बिटवीन लाइक BCAA एंड ऑल, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एवरीथिंग ऑर्गेनाइजर आपको उपलब्ध कराकर नहीं देते हैं। और रिकवरी, अगर आप कहीं पर आपको फील हो रहा है तो रिकवरी वॉक रन, जो अभी कह रहे थे डॉक्टर साहब, कि जब हमें लगता है कि अब हिल पे मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा है, और जब हार्ट रेट बढ़ रहा है तो हम वहां पे वॉक कर लेंगे और बाद में फिर रन कर लेंगे। सो वो रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एज वेल। इवन BCAA वगैरह के जब हम टैबलेट्स लेते हैं तो इट गिव्स यू द रिकवरी। सो रिकवरी उस दरमियान भी जरूरी है और बाद में। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप खास तौर से उनके लिए कह रहे हैं जो बाकायदा अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्रॉपर ट्रेनिंग, वार्म अप एडिक्वेटली, हाइड्रेट वेल, वेदर कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है, एंड रिकवरी। मैं भाटी सर से माफी मांगूंगा, उनके पास में नहीं आ पाया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आप तीनों लोगों ने बहुत अच्छे से समाहित कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, इंड्योरेंस गेम्स या रनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं या आपका कोई कर रहा है, प्लीज ये पूरा शो उन तक पहुंचा दें, बहुत काम आएगा, अवेयरनेस से भरा हुआ। थैंक यू सो मच कृष्ण प्रकाश सर, वक्त निकालने के लिए आपका। डॉक्टर मेहरोत्रा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए।